अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। और थोड़ा लेट से आया हूँ YouTube पर क्योंकि मैं थोड़ा बाहर ही रहता हूँ। अभी भी मैं इलाहाबाद में हूँ, जैसे कि देखिए मैं हाईवे पे हूँ, खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। मैं हाईवे पे अपनी गाड़ी में ही हूँ अभी। तो आज की अपडेट यही है, VFS ग्लोबल की तरफ से बहुत भाई मैसेज कर रहे हैं VFS ग्लोबल का अपडेट बताएं, इमाम भाई VFS ग्लोबल का अपडेट बनाएं। तो उसी सिलसिले में आज बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि यूरोप में जो भी भाई अप्लाई करने वाला है, चाहे कोई भी यूरोप हो, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि माल्टा ही है, चाहे पोलैंड है, पुर्तगाल है, चाहे यूरोप में शेंगन कंट्री, कोई भी आदमी अगर भाई अप्लाई कर रहा है तो कम से कम दिल थाम के आपको बैठना पड़ेगा। सब्र होना चाहिए मन के अंदर में। अगर सब्र नहीं है तो भाई मत अप्लाई करें, क्योंकि देखिए यूरोप के लिए कभी किसी का अगर लक साथ देता है तो जल्दी भी आ जाता है पासपोर्ट, किसी का होता है कि लेट भी आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है लेट होने की वजह से, आप लोग खुद सोचें कि अभी नया साल चल रहा था, जनवरी नया साल आया था, वहाँ पर क्या होता है कि दिसंबर 20 से लेकर कोई 15 से, कोई 20 से, कोई 25 से, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या क्रिसमस होता है, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ों की कंट्री है, तो वो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। काफ़ी दिनों की छुट्टियां होती है हॉलीडे की, जैसे हम लोग की जैसे मान लें 15 अगस्त, 26 जनवरी, एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसी छुट्टी होती है। तो वहाँ पर हफ्ते की छुट्टी होती है, 15 दिन की छुट्टी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट की छुट्टी वहाँ पर ज़्यादा पड़ती है। तो गवर्नमेंट की छुट्टी में आप लोग काउंटिंग करेंगे तो कम से कम ये समझिए कि सैटरडे और संडे तो गिनती मत कीजिए, वो छुट्टी होता है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। और ध्यान रखें और धीरज रखें और तसल्ली रखें मन के अंदर में। VFS ग्लोबल क्यों इस टाइम लेट कर रहा था? VFS ग्लोबल नहीं लेट कर रहा है, जो माल्टा में अप्लाई किए हुए हैं वो एम्बेसियाँ लेट करती हैं, क्योंकि वो छुट्टी पर थी और छुट्टी की वजह से कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि मैंने भी फाइलिंग करी हुई है और मेरा भी फाइल गया हुआ है VFS के अंदर में। अभी उधर से इस टाइम ना मेरे फाइल का अपडेट आया हुआ है। हाँ, वीजे आ रहे हैं, ये बतला रहा हूँ आपको, वीजे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वीज़ा नहीं आ रहा है, वीज़ा लग रहा है, वीज़ा ग्रांट भी हो रहा है। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों की फाइलिंग अच्छी है, कोई डॉक्यूमेंट में मिसिंग नहीं है, तो आपको वीज़ा देने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका फाइलिंग में गड़बड़ होगा तो ही कोई रीजन से रिजेक्शन आता है। और हाँ, 1% उनका भी है जो रिजेक्शन आता है, क्योंकि हर सबको वीज़ा तो नहीं दे सकते ना वो लोग। अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, 100 फाइलें हमने दे दी, अब 100 को तो वीज़ा नहीं देंगे ना वो लोग, क्योंकि उसमें से रिजेक्शन आता है। तो उसमें से रिजेक्शन भी आता है तो उनका ही आता है, जिनका ये समझिए कि जिनका थोड़ा सा बैड लक हो, जिससे लक साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो इस वजह से भी रिजेक्शन आता है। ये मत सोचिए, अगर मान लीजिए किसी का, आपका समझिए कि आप बोल रहे हैं, आपके दिल तसल्ली है, एकदम मन आपका तसल्ली है कि भाई मेरी फाइलिंग ज़बरदस्त हुई है, चाहे मेरी फाइलिंग अच्छी हुई है, उसके बावजूद भी रिजेक्शन आ रहा है, तो ये समझिए कि आपका किस्मत में ही नहीं था। ना कि किसी को दोष दें, ये किस्मत में ही नहीं था। और जो फाइलिंग अगर करता है और नॉलेज है फाइलिंग में, मेरा कौन कौन सा फाइलिंग लगता है, तो रिजेक्शन होने का बहुत कम चांस है। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, उसमें भी 1% है, हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वीज़ा देना है या नहीं देना है, वो एम्बेसी के ऊपर है, ना कि वो मेरे ऊपर है। तो अभी तक ये है कि वीज़ा लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है। देखो भाई, वीज़ा जो लगता है ना तो वही यूट्यूबर भाई लोग दिखाते हैं, आज जो रिजेक्शन लगता है ना वो नहीं दिखाते हैं, जो कि मैंने दिखाया हुआ है। हर कोई नहीं दिखाता है, पर मैंने दिखाया हुआ है। आज वही नजीदत है कि मैं दिखाता हूँ, हर एक चीज़, हर एक डॉक्यूमेंट मैंने शो किया था, पता है, पर आदमी विश्वास नहीं किया था। जब वही पैसा नुकसान होने लगा, डूब गए VFS में जाके, फलानी जगह जाके, फिर बोलते थे कि हाँ भाई मेरा इतना पैसा परेशान हो गया, फंस गया, मेरा इतना पैसा नुकसान हो गया। तो पहले हकीकत जानिए फिर अप्लाई कीजिए। सबसे बड़ी बात है, लेट होने का कारण है VFS ग्लोबल का। क्यों? क्योंकि उनका छुट्टियां थी, हॉलीडे था, हॉलीडे की वजह से इस वजह से उन लोगों का कोई अपडेट नहीं था। क्योंकि वो लोग भाई रिलैक्स रहते हैं, वो लोग गोरे हैं, हम जैसे नहीं हैं भाई आप छुट्टियां खत्म हो गई काम करें, उन जैसे नहीं, वो आराम से काम करते हैं। और पहली बात तो छुट्टी में कोई रिप्लाई नहीं करता है भाई, वो तो एम्बेसी है, आम कंपनी में हम काम करते हैं, वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो इस वजह से बतला रहा हूँ कि छुट्टियों की वजह से कोई अपडेट नहीं आ रहा था VFS ग्लोबल से। अभी छुट्टियां ख़त्म हुई है तो अपडेट आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग धीरज रखें और आप लोग तसल्ली रखें, मन के अंदर कम से कम तसल्ली रखें। मैंने भी फाइलिंग की हुई है, मैंने भी जमा किया हुआ है। आप सोचिए, मैं भी तो रिलैक्स हूँ ना, मेरे आदमियों का भी तो मैंने जमा किया हुआ है।
तो जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे बतलाता जाऊंगा वीएफएस ग्लोबल का। फिलहाल तो यही है कि छुट्टियां थी, छुट्टियों को वैसे कोई अपडेट नहीं था, फिर से दोहरा रहा हूँ, छुट्टियों को वैसे कोई अपडेट नहीं था। आप लोग तसल्ली रखें, धीरज रखें, इंतज़ार करें, ठीक है। सबका धीरे धीरे वीज़ा लगेगा और सब इंशाल्लाह सब कोई जाएंगे बाहर में, ठीक है। तो यही चीज़ था अपडेट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूँगा, क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ तो वीडियो अपडेट करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यही बात था, चलें, अल्लाह हाफिज़।